हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 406 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। कि जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने एल्डर्स को उन पांचों इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के बारे में बताते हुए कहता है कि पर्सनल एल्डर्स की जिम्मेदारी हाई वेनरेबल्स को प्रोटेक्ट करने की होती है, और ये लोग जिन्हें की सेक्ट का हाई वेनरेबल होना चाहिए था, लेकिन अब ये लोग खुद सिर्फ हाई वेनरेबल के पर्सनल गार्ड्स बन करके रह गए हैं। आगे ज़ूफेन फिर हंसते हुए भी कहता है कि रूमर्स तो ये हैं कि हाई वेनरेबल की पोजीशन डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सबसे ज्यादा ऊंची है। इसके के लिए सभी डिसाइपल्स के मन में कभी न खत्म होने वाली इज्जत है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स होती हैं कि यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो सेक्ट के लीडर को भी उसकी पोजीशन से हटा सकता है। अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डरली भी टोटली शॉक हो गए होते हैं, और हैरानी से ज़ूफेन से पूछते हुए कहते हैं कि और स्टीवर्ट ज़ू, आपने यहाँ तक कि उस जैसे पर्सन से अपने लिए हेल्प मंगवाई है, तो क्या आप सचमुच इतने ज्यादा श्योर हैं कि आप उस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइबल के तौर पर जाने वाले हैं, ना कि एक उनके वेनरेबल के तौर पे। तो तभी ज़ूफेन भी कहता है कि अभी फिलहाल ये सब कुछ डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर जी वुये पर निर्भर करता है। शायद मेरे ख्याल से वो मुझे सिर्फ एक डिसाइबल के बराबर ही वैल्यू देता हो, लेकिन अब जो भी हो, उसने अपने इन पांचों एल्डर्स को बेच करके अपने इंटेंशंस को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। और जिस तरीके से मैं ये सब देख रहा हूँ, क्वान रॉन्ग के इन तीनों एल्डर्स के साथ डील करना इन पांचों एल्डर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी बजाने जैसा है। और इधर ज़ूफेन के इतना कहते ही हमें उन तीनों एल्डर्स की हालत को भी दिखाया जाता है। साउंड एल्डर के साउंड वेव अटैक से हिट होने के बाद काफी ज्यादा घायल होकर के बुरी तरीके से नीचे जमीन पर जाकर के गिरते हैं। हमें एल्डर हु को भी दिखाया जाता है, उनकी भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई होती है। फिर वो भी उठते हुए कहते हैं कि ये 5 इंपीरियल विसिट्यूड्स, इनकी ताकतें, इनकी फॉर्मेशंस बिल्कुल इनके नाम की ही तरह हैं। इसलिए मैं सचमुच आप लोगों के सामने अपनी हार मानता हूँ। हालांकि ये कोई एक बड़ी प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तभी एल्डर हु की ये बात सुन बड़ी जीभ वाले एल्डर भी हंसते हुए कहते हैं कि तुम विसिट्यूअस फॉर्मेशन के बारे में ये सब कुछ क्या उल्टा पुल्टा उगल रहे हो, क्योंकि हमने तो अभी तक अपनी उस फॉर्मेशन को यूज भी नहीं किया है। तुम तीनों के साथ ये जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े मुंह वाले एल्डर ने किया है। ये सब कुछ अकेले उनकी ही पावर का असर है। जहाँ तक गैंग बनाकर अटैक करने वाली बात है, तो वो बात तो तुम्हारे ऊपर लागू होती है। तुम्हारी साइड पे से ही एक के खिलाफ 3 लोग थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं समझ गया। मुझे अब तुम लोगों के तरीके से ही तुम लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन ये एक शर्म की बात है कि जब हमारे जैसे एक डीमन कल्टीवेटर की बात आती है, तुम्हारा हमसे इस बात के लिए अप्रोच करना बिल्कुल ही यूजलेस बात है, जबकि तुम्हारे जैसा एक राइटियस कल्टीवेटर इन सारी चीजों के लिए कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए हमारे आखिरी सामान को यूज करने के लिए जस्टिफाई करने जैसा है। लेकिन अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोगों की हार तो अब बदलने वाली नहीं है। तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों के ऊपर कितने लोग अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी ताकत के ऊपर ही निर्भर करता है। अब इधर बड़ी जीभ वाले एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद एल्डर हु को भी दिखाया जाता है, जो कि बड़ी जीभ वाले एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं, ये कमीने अनरीजनेबल डीमन कल्टीवेटर्स। फिर दूसरी ओर बड़ी जीभ वाले एल्डर आगे कहते हैं, ठीक है, फिर अब जब तुम हमारी फॉर्मेशन को देखने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक ही हो, तो हालांकि तुम हमारी उस फॉर्मेशन को देखने के लायक तो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इन नासमझ आंखों को दिखाने के लिए खुश होकर के तुम्हारे लिए उस चीज को दिखाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। उन एल्डर की ये बात सुनने के बाद एल्डर हु को एक जोरदार झटका लगता है, और फिर एल्डर हु जल्दी से घबराते हुए उन बड़ी जीभ वाले एल्डर से कहते हैं कि नहीं नहीं एल्डर, आपका बेहद शुक्रिया, मैं हमेशा अपनी इन आंखों को नासमझ ही रखना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए और उस चीज का इस्तेमाल मत कीजिए। जबकि दूसरी ओर अपने सामने ये सारे नजारे को देख ज़ूफेन भी कहता है कि ओ इंटरेस्टिंग, ये हमारे लिए एक काफी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम सभी लोग अभी एक बहुत ही अच्छे नजारे को देखने वाले हैं। अब इधर ज़ूफेन के इतना कहते ही हमें उन पांचों एल्डर्स की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपनी उस स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी अपनी जगहों पर जाकर के बैठ जाते हैं। अपने सभी एक दूसरे के पास से अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद अपने उस ग्रीन ऑरा एनर्जी को अपने चारों ओर फैलाने लगते हैं, जिस वजह से उन लोगों के और पास एनर्जी से बना एक
बड़ा सा ग्रीन कलर का डोम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि एक ग्रीन कलर की बड़ी सी दीवार जो कि चारों ओर से पूरी तरीके से उन सभी लोगों को कवर कर लेती है। अब इधर उन एल्डर्स की इस फॉर्मेशन को देखने के बाद क्वान रॉन्ग के उन तीनों इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की तो भाई फटके चार हो जाती है। वो डर के मारे कांपते हुए उस फॉर्मेशन को देखने लगते हैं, जबकि एल्डर हु तो उस फॉर्मेशन से बचकर निकलने के लिए अपने उन दोनों साथियों को वहीं पे छोड़ करके बड़ी तेजी से अकेले वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक हरे कलर की बेल बड़ी तेजी से उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलती है और एल्डर हु के उस अड़े फॉर्मेशन तक पहुंचने से पहले उन्हें अपने अंदर लपेट लेती है, जो देख करके एल्डर हु भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो फिर भी अपनी हार नहीं मानते हैं, अपनी उस बॉडी को वहीं पे छोड़ करके अपनी टाइगर की स्पिरिचुअल फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। फिर से उन पांचों एल्डर्स की उस फॉर्मेशन से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी इधर एल्डर हु के इतने क्विक डिसीजन को देख करके बड़ी जीभ वाले एल्डर भी कहते हैं सचमुच इसने काफी ज्यादा तेजी से डिसीजन लिया, तो अपनी बॉडी को यहीं पे छोड़ करके यहाँ से भागने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर के बड़ी जीभ वाले एल्डर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए एल्डर हु की उस टाइगर की स्पिरिचुअल बॉडी के सामने उनकी उस फॉर्मेशन तक पहुंचने से पहले ही काफी सारी बेलें उनके सामने खड़ी कर देते हैं, जो देख करके एल्डर हु और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी वो सभी बेलें एल्डर हु की उस स्पिरिचुअल बॉडी को पूरी तरीके से अपने अंदर जकड़ करके बड़ी तेजी से नीचे जमीन पर पटक देती हैं। तभी बड़ी जीभ वाले एल्डर हंसते हुए कहते हैं अगर मैं तुम जैसे 3 जानवरों को यहाँ पे इतनी आसानी से बच करके भागने दूंगा और वो भी अपने 5 ओल्ड मैनों का यूज करते हुए भी, तो फिर तो मैं इससे काफी बड़े हंसी का पात्र बन जाऊंगा। इतना कह करके बड़ी जीभ वाले एल्डर सी और एल्डर लैंग को भी अपनी उन बेलों में जकड़ लेते हैं। जबकि इधर तभी हमें एल्डर सी को भी दिखाया जाता है, जिनकी तो भाई हालत और भी ज्यादा बुरी होती है। तो भाई उन बेलों में पूरी तरीके से कवर होते हैं और उन पांचों एल्डर्स से कांपते हुए कह रहे होते हैं एल्डर्स प्लीज हम लोगों के ऊपर थोड़ी दया करें, प्लीज हमारी इस जान को बख्श दे। इधर एल्डर हु की इस तरीके की हालत को देख करके, जो कि इथेरियल स्टेज की 3rd लेयर के एक्सपर्ट होते हैं, उनकी ऐसी हालत को देख करके एल्डर ली, एल्डर जू और एल्डर क्यू वो लोग भी इस तरीके की चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जबकि एल्डर क्यू तो जूफेन से पूछते हैं कि स्टीवर्ट जू आखिर वो चीजें क्या हैं, क्या वो उनकी सोल्स हैं? तो तभी जूफेन भी उन लोगों को बताते हुए कहता है कि एक बार इथेरियल स्टेज पर पहुंचने के बाद हमारी सोल्स किसी भी तरीके की शेप को ले सकती हैं और उन्हें कल्टीवेशन मेथड के आधार पर किसी भी फॉर्म में डाला जा सकता है, बिल्कुल जैसा कि इन तीनों लोगों ने किया है। उन्होंने अपनी सोल्स को इस तरीके के मेथड से कल्टीवेट किया था जिस तरीके से वो एक एनिमल की सोल में बदल गए, और ऐसे ही हमारे एल्डरली उनकी सोल ने एक ब्लैक ड्रैगन सोल की फॉर्म ले ली है कि वो ड्रैगन की ब्रेथ स्टाइल आर्ट को एडवांसमेंट करने के लिए उसका यूज करते हैं। जबकि ये पांचों इम्पेयरमेंट्स एल्डर्स अपनी विसिटियस आर्ट का यूज करते हैं और इसी तरीके से उन्होंने अपनी अपनी ताकत को एक दूसरे से जोड़ लिया है। इससे इनकी ये सोल सिर्फ ये बेले नहीं बल्कि ये हरे कलर की चमकदार घाटी और इस पूरी सील की गई जगह को इनके इस विसिटियस वर्ल्ड में बदल देती है। और इनके इस वर्ल्ड में इनके पास हर एक जड़, घास, पत्ती, हर एक वो चीज जो पनपती और घटती है, उन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल ये अपनी उंगलियों से ही कर लेते हैं और इनके कंट्रोल से वो चीजें बिल्कुल एक ब्लेड की तरह ही काम करती हैं, क्योंकि जिसको भी अपने अंदर जकड़ लेती हैं तो वो उनके उस दुश्मन की लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदर सोख लेती हैं। और जूफेन जब एल्डर क्यू को ये सब बता रहा होता है, एल्डर जू भी आगे बढ़ती है और जूफेन से पूछती है ठीक है फिर स्टीवर्ट जू, मगर लेकिन मेरे और गीजर के बारे में क्या, आखिर हम लोगों की सोल्स किस तरीके की फॉर्म लेंगी? तो एल्डर ज्यू की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी हंसते हुए कहता है कि सिस्टर ज्यू और एल्डर क्यू आप दोनों ही फायर और वाटर आर्ट को ट्रेन करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के इस कांस्टेंट ग्रोथ के हिसाब से आप लोगों की सोल को भी फायर और वाटर की ही फॉर्म लेनी चाहिए। इतना कह करके फिर जूफेन उन पांचों एल्डर्स की ओर देखने लगता है। अब जब चलो इन लोगों का काम हो गया है तो अब हम लोग भी इन लोगों के पास चलते हैं। तो अब जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमें उन एल्डर्स की ओर भी दिखाया जाता है कि बड़े जीप वाले एल्डर अपने पास से एक स्पेशल बोतल को बाहर निकालते हैं। इस बोतल में उन तीनों क्वान रॉन्ग के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की स्पिरिचुअल बॉडी को कैद कर लेते हैं, यानी कि इसी के साथ उन तीनों एल्डर्स का यहाँ पे काम तमाम हो जाता है। इसी के साथ बड़ी जीप वाले एल्डर उन तीनों को अपनी उस बोतल में कैद करने के बाद अपनी उस बोतल का ढक्कन भी लगा देते हैं। उसके बाद हमें वापस से जूफेन और उसके सभी एल्डर्स को दिखाया जाता है, क्योंकि उन पांचों एल्डर्स के पास ही आ रहे होते हैं। तभी जूफेन पांचों एल्डर्स का शुक्रिया करते हुए उनसे कहता है एल्डर्स हमारे लिए ये सब
करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हालांकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपने आखिर इन तीनों को मारने की जगह पर कैद क्यों कर लिया। अब तभी जूफेन की ये बात सुनने के बाद बड़े जीप वाले एल्डर हंसते हुए कहते हैं, जूनियर ये हमारे सेक्ट का मामला है, इसलिए इस सब के मामले में तुम ज्यादा कुछ मत पूछो। अब इधर बड़े जीप वाले एल्डर की ये बात सुन करके जूफेन भी आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो एकदम बैडेस तरीके से गुस्से से उन लोगों को घूरने लगता है। लेकिन गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब आगे क्या होने वाला है वो तो आप लोगों को कल ही देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।